नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सब कुशल है ना? देखिए, हमारी 5वां इकाई सामाजिक असमानताओं की ओर है। ये हम सबको मालूम है। पिछले पाठभाग बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। ठीक है, अब हमें एक छोटी सी वीडियो देखें। ठीक है, देखिए। पापा, मेरी स्कूल की फीस। क्या करेगी लड़की पढ़ के? बेटा तो नहीं बन जाएगी। तुमने अब तक फीस क्यों नहीं दी? सर, अब मैं फीस नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? सर, अब मेरे पापा को मेरे से अच्छी शराब लगती है। वीडियो कैसी है? बच्चों, भारत में ऐसा एक समय था जो लिंग भेद के अनुसार ही बच्चों से व्यवहार करते थे। लड़के को अपना धन मानते थे और लड़कियों को पराया भी मानते थे। ऐसी एक कहानी आज हमें देखना है। नाम गुड्डली तो पराई है। इसकी रचयिता कनक शशि है। देखिए, गुड्डली इस कहानी का मुख्य पात्र है। पराया माने अन्य। आगे देखिए, हमारी ये कहानी गुड्डली तो पराई है। यूं तो बड़ी बुआ गुड्डली को अच्छी लगती हैं, पर उनसे बात करना उसे कुछ खास पसंद नहीं। वैसे बातें अगर खाने की या उनके बचपन की हो तो ठीक है, पर नसीहतें, उफ ऐसा मत करो, ऐसे पट मत बोलो, ऐसे धम मत चलो। एक दिन गलती से उसने पूछ ही लिया क्यों, तो बस शुरू हो गई। अरे छोरी, लोग नाम तो तेरी माँ को ही रखेंगे, कहेंगे कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे ही करेगी क्या अपने घर जाकर? देखे, यूं तो बड़ी बुआ गुड्डली को अच्छी लगती है, पर उनसे बात करना उसे कुछ खास पसंद नहीं। बुआ माने फादर्स सिस्टर। देखिए, गुड्डली को अपनी बुआ को अच्छी लगती है, लेकिन उनसे बात करना पसंद नहीं। उसका कारण क्या है? देखिए, वैसे बातें मगर खाने की या उनके बचपन की हो तो ठीक है, पर नसीहतें माने एडवाइस, वे हर समय उसे एडवाइस देती है। ये तो गुड्डली को पसंद नहीं। ऐसा मत करो, ऐसे पटफट मत बोलो, ऐसे धम मत चलो। इसी प्रकार हर समय वह एडवाइस देती है, इसलिए बुआ को गुड्डली पसंद नहीं करती है। ठीक है, एक दिन गलती से उसने पूछ ही लिया क्यों। एक दिन गुड्डली गलती से बुआ से पूछ ही लिया क्यों, तो बस शुरू हो गई। अरे छोरी, लोग नाम तो तेरी माँ को ही रखेंगे। उस समय बुआ ने कहा कि यदि तुम इस प्रकार करें तो लोग अपनी माँ को ही गलती कहेंगे कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे ही करेगी क्या अपने घर जाकर? देखिए, यहाँ बुआ अपना घर क्यों कहता है? क्योंकि भारत में पुराने जमाने में पति के घर ही अपना घर मानते थे, इसलिए बुआ गुड्डली से इस प्रकार कहा। ठीक है, आगे देखिए। गुड्डली बोली, अपना घर, यही तो है मेरा घर जहाँ मैं पैदा हुई। बुआ हंस के बोली, अरे बेवकूफ, यह घर तो पराया है। बाकी लड़कियों की तरह तू भी किसी और की अमानत है। ससुराल ही तेरा असली घर होगा। जैसे देख, पैदा तो मैं भी इसी घर में हुई थी, पर अब तेरे फूफा जी का घर ही मेरा घर है। कुछ समझी? देखिए, गुड्डली की बुआ कहती है कि तुम अपने घर में जाकर ही इस प्रकार के व्यवहार करें तो क्या करेगी? गुड्डली बोली, अपना घर, यही तो ही मेरा घर जहाँ मैं पैदा हुई। ये अपना घर सुनकर गुड्डली को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने घर में ही रहती हूँ,
जहाँ मैं पैदा हुई। बुआ हंस के बोली, अरे बेवकूफ, बेवकूफ माने फूल, यह तो पराया है, पराया माने दूसरा, बाकी लड़कियों की तरह तू भी किसी और की अमानत है, अमानत माने वेल्थ, धन, तुम भी अन्य लड़कियों की तरह दूसरे घर की अमानत है। ससुराल ही तेरा असली घर होगा। ससुराल माने हस्बैंड्स हाउस, तुम्हारा घर अपने पति का घर है, इसलिए तुम यहाँ पराया है। जैसे देख, पैदा तो मैं भी इसी घर में हुई थी, पर अब तेरे फूफा जी का घर ही मेरा घर है। कुछ समझी? देखिए, बुआ गुड्डली से कहती है कि मैं भी इसी घर में पैदा हुई, लेकिन अब मेरा घर फूफा जी का घर है। फूफा जी माने हस्बैंड ऑफ फादर्स सिस्टर। बुआ कहती है कि अपने पति का घर ही अब मेरा घर है। ठीक है। गुड्डली ढुनक के बोली, मैं नहीं मानती, और बाहर चली गई। पीछे से बुआ की आवाज सुनाई दी, 14 की हो गई पर अक्ल नहीं माई छोरी को। माँ बोली, बचपना है दीदी, समझ जाएगी। माँ को बुआ का साथ देता देख गुड्डली गुस्से के साथ उदास भी हो गई और सीढ़ियों पर बैठ गई। सोचती रही, क्या यह घर उसका नहीं? क्या उसके आम की कैरिया वो कभी नहीं खा पाएगी? उसका कुत्ता नानू भी उसका नहीं? बगीचे में उसकी बनाई क्यारियां, मछलियों के लिए तालाब, क्या वे भी उसके नहीं? देखिए, गुड्डली ढुनक के बोली, मैं नहीं मानती। क्या नहीं मानती? बुआ ने कहा है कि ये घर तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर पति का घर है। ये बात गुड्डली नहीं मानती और बाहर चली गई। पीछे से बुआ की आवाज सुनाई दी, 14 की हो गई पर अकल नहीं माई छोरी को। अकल माने बुद्धि, छोरी लड़की। जो पुराने जमाने में लड़कियों को 14 साल में ही शादी होगी, इसलिए बुआ इस प्रकार कहती है कि 14 ही हो गई लेकिन उसे अकल नहीं माई। माँ बोली, बचपना है दीदी, समझ जाएगी। उस समय गुड्डली की माँ कहती है, वो तो बचपना है। बचपना माने चाइल्डिशनेस। माँ को बुआ का साथ देता देख गुड्डली गुस्से के साथ उदास भी हो गई। माँ को बुआ का साथ देखकर गुड्डली को गुस्से आई और वह उदास भी हो गई। उदास माने पेन, गुस्सा, एंग्री। और सीढ़ियों पर बैठ गई। वह उदास होकर सीढ़ियों पर बैठ गई। सीढ़ी माने स्टेप। सोचती रही, क्या यह घर उसका नहीं? वो तो इस प्रकार सोचती है कि यह घर मेरा नहीं है। क्या उसके आम की कैरियां, टेंडर मैंगोस, वो कभी नहीं खा पाएगी। उसका कुत्ता नानू भी उसका नहीं। बगीचे में उसकी बनाई क्यारियां, मछलियों के लिए तालाब, क्या वे भी उसके नहीं? वे इस प्रकार सोचती है कि जो आम की कैरियां और जो कुत्ता नानू, वो तो मेरा नहीं है। बगीचे में उसकी बनाई क्यारियां माने बेड ऑफ गार्डन, ये सब मुझे अन्य होंगे। गुड्डली इस प्रकार सोचती है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन गुड्डली तो पराई है, written by Kank Shashi. The story reveals the discrimination of sons and daughters in a family. Long ago, sons were considered as their own wealth and daughters were considered as others' wealth in a family. Let's go through the summary of the first part. Okay. Even though Guddali likes her aunt, she doesn't like to talk to her because her aunt always advises her that she should study to do all the household works because she will have to go to some other's house one day. Sometimes her mother will also join her aunt's side. Then Guddali quarreled with them. She had some difficulties to accept all that. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।